हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु द ट्रेजर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी के एडमिशन चैप्टर के गुडविल के कॉन्सेप्ट को लेके आया हूं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि गुडविल होता क्या है। गुडविल नॉर्मली हम लोग किसी भी बिजनेस के नेम फेम को गुडविल कहते हैं, और गुडविल जो होता है वो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग करने में हेल्प करता है। तो जो भी चीजें प्रॉफिट अर्निंग करने में हेल्प करती है वो सारी चीजें क्या है, एसेट है। इसका मतलब गुडविल भी एक तरीके का एसेट्स है। लेकिन सबसे पहली बात होती है क्या कि एसेट्स दो तरीके के होते हैं, एक टेंजिबल एसेट्स, एक इनटेंजिबल एसेट्स, और इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होने के कारण इसे इनटेंजिबल एसेट्स में रखा गया है। तो हम लोगों ने देखा कि गुडविल होता क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि एडमिशन चैप्टर में हम लोग गुडविल के अकाउंटिंग को कैसे करते हैं। चले हम लोग देखते हैं। जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इन करता है तो वो पुराने पार्टनर का कुछ ना कुछ शेयर वो प्रॉफिट शेयरिंग का लेता है। तो उस प्रॉफिट शेयरिंग का जो शेयर वो लेता है वो पुराने पार्टनर का पहले हुआ करता था। इसका मतलब पुराना पार्टनर उस नए पार्टनर को अपना शेयर देता है, जिस कारण उस पुराने पार्टनर को हक बनता है कि नए पार्टनर से उस सेक्रीफाइस किए हुए हिस्से के बदले कुछ ना कुछ पैसे ले। क्यों? क्योंकि गुडविल जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को ही हम लोग गुडविल कहते हैं। जब वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी में मेहनत पुराने साझेदारों ने किया और नया पार्टनर आते के साथ उस हिस्से को ले ले तो ये कहीं से शोभा नहीं देता। तो मतलब ये हो जाता है कि न्यू पार्टनर उस सेक्रीफाइस किए गए पार्टनर के द्वारा उसके हिस्से के बदले, उसके हिस्से के वैल्यू के बदले जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके बदले वो उतने पैसे का गुडविल लेके आए। तो वो कितना गुडविल लेके आएगा? तो वो गुडविल उतना ही लेके आएगा जितने उस फर्म का गुडविल है, और उस फर्म के गुडविल का वो हिस्सा लेके आएगा जो उस पार्टनर को मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गुडविल कितने तरीके का होता है। गुडविल दो तरीके का होता है, एक ओल्ड गुडविल होता है और दूसरा जो होता है वो आपका न्यू गुडविल होता है। ओल्ड गुडविल का मतलब जो गुडविल पहले से आपके फर्म में मौजूद है उसे ओल्ड गुडविल कहेंगे। न्यू गुडविल का मतलब जिस गुडविल को इस पार्टनर के आने के बाद आपने नया गुडविल वैल्यू निकाला है, न्यू वैल्यू जो निकाला है, एग्रीड वैल्यू जो है, उस वैल्यू को हम लोग न्यू गुडविल कहेंगे। ओल्ड गुडविल जो है आपको बैलेंस शीट में नजर आएगा। बैलेंस शीट में कहां? तो एसेट साइड। तो उसका ट्रीटमेंट भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि न्यू गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग किस तरीके से करते हैं। न्यू गुडविल जो दिखेगा आपको वो एडजस्टमेंट साइड दिखेगा, और इसको ही हम लोग एग्रीड वैल्यू ऑफ गुडविल भी कहते हैं या न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल भी कहते हैं। तो अब इसे अकाउंटिंग कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, जब कोई पार्टनर आता है पार्टनरशिप फर्म में और वो पार्टनर जो है ना वो गुडविल का पैसा तो लेके आ रहा है लेकिन वो प्राइवेट रूप से लेके आ रहा है, तो इसका मतलब उसका अकाउंटिंग नहीं किया जाएगा। उसके अकाउंटिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब प्राइवेट रूप से कोई पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आता है। तो हम लोग किसका एंट्री करना स्टार्ट करते हैं? तो जब गुडविल दो तरीके से लाया जा सकता है, मतलब गुडविल का ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकता है। पहला, जब गुडविल वो कैश में लेके आए, जब गुडविल वो कैश या काइंड्स में लेके आए। एक, जब वो गुडविल नहीं लेके आता है कैश में। तो दो तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे कि गुडविल वो कैश में लेके आता है तो किस तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं। सिंपल सी बात है, कोई पार्टनरशिप फर्म है और उस पार्टनरशिप फर्म में ए और बी पहले से पार्टनर है, और सी, अगर मान लेते हैं कि सी इस पार्टनरशिप फर्म में इन कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ शेयर ले रहा है, और जैसे ही शेयर ले रहा है तो ये सी जो है ना वो क्या क्या लेके आएगा। ये सी जो है उस पार्टनरशिप फर्म में आने के लिए क्या लेके आएगा? कैपिटल का अमाउंट, जितना वो हिस्सा ले रहा है उस हिस्से के हिसाब से आपस में सारे पार्टनर एग्री हो जाते हैं कि कितना वो कैपिटल लेकर आएगा। और साथ ही साथ ये जो सेक्रीफाइस किया हुआ हिस्सा जो ए और बी का है वो उस हिस्से के लिए भी ये कुछ अमाउंट लेके आएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं।
ठीक है। तो अब देखना है ये दोनों पैसे जो है वो पार्टनरशिप फर्म में आएंगे, और जैसे ही आएगा तो एसेट्स बढ़ेगा, मतलब कैश लाया तो कैश, या बैंक के थ्रू दिया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एंड एसेट्स के थ्रू दिया तो एसेट्स बढ़ेगा बिजनेस का। और साथ ही साथ जो देने वाला कौन है पार्टनरशिप फर्म में, कैपिटल, तो बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज किया, और इस कैपिटल का नाम आपको पहले से मालूम है कौन है, तो सी कैपिटल, या कह सकते हैं हम लोग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो आप न्यू पार्टनर्स कैपिटल गिवर है तो गिवर को हम लोग क्रेडिट करेंगे, या तो आप कैपिटल लिख सकते हो या तो करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मोस्टली तब लिखा जाता है जब फिक्स्ड मेथड से कैपिटल को मेंटेन किया जाता है। और बाकी पैसे इसमें किस चीज के हैं, तो गुडविल के पैसे हैं, जो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखे जाएंगे। अगर मान ले कि जो पार्टनर न्यू पार्टनर आ रहा है वो अपने हिस्से का कैपिटल जो लेके आ रहा है 1,20,000 लेके आ रहा है, एंड गुडविल का जो अमाउंट लेके आ रहा है वो 30,000 लेके आ रहा है, इसका मतलब पूरे फर्म का कैश या एसेट्स जो बढ़ रहा है वो 1,50,000 से बढ़ रहा है। लेकिन ये जो गुडविल का अमाउंट है वो किसका है, वो गुडविल का अमाउंट मैं बार बार कह रहा हूं, वो गुडविल का अमाउंट जो है उस पुराने पार्टनर का है जिसने सेक्रीफाइस किया है। इसलिए हम लोग ओल्ड पार्टनर तो नहीं लिखेंगे, हम लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लिखेंगे। इसलिए हमने लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का है, तो हम उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट था तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसे हमने डेबिट कर दिया। और किस में डेबिट कर दिया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। ये पैसा है किसका, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का। इससे कैपिटल किसका बढ़ेगा, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का। इसलिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, इसलिए कैपिटल को हमने बढ़ाया क्रेडिट में डालकर। आप करंट अकाउंट भी लिख सकते हो अगर वो फिक्स मेथड से मेंटेन करता है। तो बात आती है क्या कि ये 30,000 को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, लेकिन याद रखना है ये जब भी एंट्री होगी तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। हम लोगों ने इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग देख रखे हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं कि न्यू रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई एक ही पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है तो किसी एक ही पार्टनर को मिल जाएगा। अब ये पैसा जो है ना वो न्यू पार्टनर का नहीं है, ये न्यू पार्टनर जो लेके आया है वो कैपिटल का पैसा लेके आया है, उसका जो पैसा फर्म में है वो कैपिटल का पैसा है। लेकिन ये जो गुडविल का पैसा लेके आया है उसके मेहनत का, जो ओल्ड पार्टनर ने मेहनत किया है इस फर्म के लिए, इसके फर्म के गुडविल को बढ़ाने के लिए, वो पैसा है। इसका मतलब वो जो गुडविल का पैसा है वो किसका है, तो ओल्ड पार्टनर का जिसने सेक्रीफाइस किया है। इसलिए वो चाहे तो उस पार्टनरशिप फर्म में रहने दे वो पैसा, या चाहे तो वो पार्टनरशिप फर्म से निकाल सकता है। अगर वो रहने दे तब तो इतनी ही एंट्री होगी, लाने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का, लाने का और बांटने का, लेकिन निकालने का एंट्री नहीं होगा। लेकिन अगर वो पार्टनर चाहे कि हम, मेरा पैसा जो है वो मेरी मेहनत का है, हम निकाल कर लेके जाएंगे घर, तो वो आराम से ड्राइंग्स कर सकता है। तो उस कंडीशन में जिसने सेक्रीफाइस किया है वो चाहे तो निकाल सकता है, चाहे ए निकाल ले, चाहे बी निकाल ले, चाहे दोनों निकाल ले, चाहे हाफ निकाल ले, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन निकालने की एंट्री क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर रिसीवर है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, तो उतने पैसे से उसका कैपिटल घट जाएगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो आपने देखा कि जब इन कैश या इन काइंड का मतलब कोई भी एसेट्स के थ्रू अगर लेके आता है गुडविल का पैसा, तो हम लोग इस तरीके से एंट्री करते हैं। कभी कभी वो गुडविल का जो पैसा है वो लाने में अनेबल होता है। देख भाई तू पैसा लेकर नहीं आया गुडविल का, वो गुडविल का तो मेरा हक बनता है। तो दो आप बात मान लो, या तो आप इन फ्यूचर जाके मुझे गुडविल का पैसा दे दोगे, या तो आपके कैपिटल से मैं पैसा काट लूंगा। इन फ्यूचर जब भी आप इस पार्टनरशिप फर्म में रिटायर करोगे, डेथ करोगे या निकलना चाहोगे, तो उस कंडीशन में उतने पैसे काट कर आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब या तो आप कैपिटल से उसको काट लोगे, या तो उसके गुडविल के अमाउंट को ड्यू कर दोगे, और इन फ्यूचर वो कभी भी कैश में या किसी भी तरीके से वो लेकर आ सकता है। तो जब हम लोग कैश में वो पैसा लेकर नहीं आता तो कैसे हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, एकदम आसान, कोई भारी चीज नहीं है। ध्यान से देखना है आपको। जब वो कैश में लेकर नहीं आया तो आप सोचकर देख लो, ये वाली एंट्री तो होगी नहीं, तो इसका मतलब कितना आ गया, वो कैश में कितना लेके आया, सिर्फ कैपिटल का पैसा कितना, तो 1,20,000 वो कैपिटल का पैसा लेके आया, गुडविल का पैसा लेके नहीं आया, तो मतलब कैश अकाउंट डेबिट
टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल होगा। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं गुडविल का पैसा, तो गुडविल का पैसा हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल ना लिखकर हम उसके कैपिटल से काट लेंगे। तो अगर हम कैपिटल से काटते हैं उसका पैसा, तो हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे, न्यू पार्टनर के कैपिटल को हम लोग डेबिट कर देंगे। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कर देंगे। क्लियर है, अमाउंट तो वही रह जाएगा और फिर पैसे आए नहीं कैश में तो निकालने वाली बात ही नहीं हो सकती। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि वो बोलेगा नहीं हम बाद में लाकर आपको दे देंगे, मेरे कैपिटल अकाउंट से आप मत काटो। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल ना लिखकर न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख देंगे। तो एक और कंडीशन हो सकता है आपके साथ, जब गुडविल का पैसा जो न्यू पार्टनर है कुछ पैसा तो लेके आए और कुछ पैसा लेकर ना आए, मतलब कुछ पार्सली वो कैश में लेके आए या काइंड्स में और बाकी पैसा वो ड्यू रह जाए या वो बोल दे कि कैपिटल से काट लो। तो वैसे कंडीशन में अगर मान लेते हैं कि 30,000 के गुडविल थे, उसने क्या किया कि 12,000 इन कैश लेके आया, तो मतलब फर्म का जो पैसा है वो कितने से बढ़ गया, 1,32,000 से। अब ये 12,000 का जो हम लोग एंट्री करेंगे वो एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिया टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मतलब 12,000 को हम लोग इस तरीके से बांट देंगे इन कैश वाले कंडीशन में। 12,000 तो वो लेके आया है, 18,000 के लिए हम लोग क्या एंट्री कर देंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल ना लिखकर हम लोग 18,000 के लिए न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट जब ड्यू रहेगा और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब उसके फर्म के कैपिटल से, उसके कैपिटल से, न्यू पार्टनर के कैपिटल से जब डिडक्ट किया जाएगा, काटा जाएगा, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया जाएगा और डेबिट में और क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये चीजें हमने देखी। लेकिन ओल्ड गुडविल भी है, तो ओल्ड गुडविल अगर दे रखा होगा तो आपको उसका भी ट्रीटमेंट करना है। तो ओल्ड गुडविल कैसे पता चलेगा, तो ओल्ड गुडविल जो है ना उसको हम लोग कहां पे देखते हैं, तो बैलेंस शीट में होगा। और ये एसेट्स है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड होगा, मतलब ये वो गुडविल है जो पुराना गुडविल है, मतलब अभी जो न्यू वैल्यू किया गया है वो वाली गुडविल नहीं, ये वो वाली गुडविल है जो ए और बी, मान लेते हैं ए और बी पुराना पार्टनर है, तो ए और बी ने जो मेहनत किया था उस समय जो वैल्यू निकाला था 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले जो वैल्यू निकाला था पास्ट में, वो वैल्यू उसने बैलेंस शीट में दिखाई थी, वो वैल्यू ही ओल्ड गुडविल है। ओल्ड गुडविल को हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल भी कहते हैं, है ना, और ये गुडविल ही हमारा सोन गुडविल भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है। तो इस गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो नया गुडविल जैसे ही कैलकुलेट हुआ तो पुराने गुडविल को हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो पुराने गुडविल को क्लोज कैसे करेंगे, तो आप जानते हो कि गुडविल जो है उसका बैलेंस डेबिट होता है क्योंकि ये एसेट है और एसेट में दिखाया गया होगा बुक वैल्यू पर, तो हम इसे क्या करेंगे, इसको क्लोज करने के लिए हम लोग क्रेडिट कर देंगे। जैसे ही वो डेबिट है तो हम उसे क्लोज करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए उसे क्रेडिट डालेंगे, तो गुडविल किधर चला जाएगा आपका। और इसमें किसका शेयर है, तो ओल्ड पार्टनर का शेयर है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूट किस में किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर में, इसलिए ओल्ड पार्टनर अकाउंट या तो गुडविल अकाउंट। और किस रेशियो में, ये ओल्ड पार्टनर का शेयर है, ओल्ड गुडविल है, तो सिंपल सी बात है कि ओल्ड रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग एडमिशन चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सपोर्ट करें। अगर आपको किसी तरीके का क्वेश्चंस अगर गुडविल से रिलेटेड आपका बचता है या रेशियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है जो आपसे नहीं बन रहा है, तो आप आराम से हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप उस क्वेश्चंस को भेज सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन का सवाल का जवाब जरूर दूं। तो थैंक यू वेरी मच।